हेलो बच्चे, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज हम लोग सेट नंबर 7 करने वाले हैं। हम लोग 6 सेट कर चुके हैं, आज का सेट होगा 7वां। हम आज उस प्रश्न से स्टार्ट करने वाले हैं जो हमने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है दोस्तों। और आप लोगों का जो प्यार सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। और मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का यही प्यार, यही सपोर्ट आगे तक जारी भी रहेगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं किया जाएगा, बस हम लोग बात करेंगे अपने कंटेंट के ऊपर। हाँ, जो भी बातें होंगी दोस्तों, बीच बीच में हम लोग बातें कर लिया करेंगे। लेकिन दोस्तों, हमारा मेन फोकस क्या रहेगा? हमारा मेन फोकस है आपको 15 नंबर कैसे दिलाना है, 15 में 15 कैसे लाना है, इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये कल का सवाल है दोस्तों, जो हमने कल आप लोगों के लिए दिया था। आप लोगों ने लगाया भी है, बहुत सारे विद्यार्थी नहीं लगा पाए हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग जितने भी सवाल मैं देता हूं, आप सभी लोग उन सवाल को हल करने का प्रयास करिए। क्योंकि दोस्त, जब आप खुद से सवाल लगाते हैं तो आपके अंदर एक अलग से एनर्जी उत्पन्न होती है, एक कॉन्फिडेंट एक अलग से एनर्जी उत्पन्न होती है। ठीक है, एक अलग से एनर्जी उत्पन्न होती है, एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है आपका इंक्रीज होता है दोस्तों। तो इसलिए मैं आप लोगों से ही कहूंगा कि आप लोग खुद से सवाल बनाने का प्रयास करें। चलिए, एक जो कल का सवाल है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या होगा इसका सही आंसर? हमने तो आप लोगों को दोस्तों कहा है कि जो भी आंसर आता है आप लोग कमेंट में बताते रहें। लास्ट में मैं आज आपके लिए एक क्वेश्चन रखा हूं, उसका भी आप लोग जवाब देंगे। तो चलिए पहले इस सवाल को हल करते हैं। The greatest common factor in HCF of two numbers is 8 and the least common multiple in LCM is 48. If one number is 24, then the uh, other number will be 60. Other number will be 60. सॉरी, अदर नंबर विल बी, मतलब अदर नंबर जो हम आपकी जगह यहाँ पर अदर नंबर आपसे पूछा गया है, ये 16 नहीं है। ठीक है, अदर नंबर आपसे पूछा गया है। चलिए, तो इस सवाल को कैसे लगाना था? यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक 8 तथा 48 हैं, यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए, एक कंसेप्ट होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, अब देखिए, पहली संख्या आपको दिया गया है, इसमें एक संख्या 24 दिया गया है, तो यहां पर रख देंगे 24। दूसरी संख्या नहीं पता है, दूसरी संख्या आपसे पूछा गया है। एलसीएम कितना दे रखा है? तो एलसीएम इसका दिया गया है 48। क्या दिया गया है? 48। एचसीएफ क्या दिया गया है? तो एचसीएफ इसका 8 दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, दूसरी संख्या निकालना है। दूसरी संख्या निकालना है तो पहली संख्या से भाग कर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 24 से भाग करेंगे तो 24 एकम 24, 24 दूना 48, दो बार में 48 कट जाएगा 24 से। तो 8 दूनी 16, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 16 हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? 16। आप लोगों का भी यही आंसर आया था? क्या यही आंसर आया था आप सभी लोगों का? बताइए। चलिए भाई, ये सवाल का सलूशन था, ये 16 जो है इसका राइट आंसर था। ठीक है भाई, अब आइए सर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो प्रश्न है, आप लोग इसको बनाइए, पेपर पेन लेकर बैठने का प्रयास करिए दोस्तों। पेपर पेन लेकर बैठिए। ठीक है भाई, पेपर पेन लेकर बैठेंगे, सवाल को हल करेंगे, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो चलिए इस सवाल का जवाब दे दीजिए और बता दीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। इसमें कहा गया है कि ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन 12 days, सी एंड ए कैन फिनिश दैट वर्क इन 20 days and B and C can finish that work in 15 days. So in how many days will be they finish that work in working together? यानी अगर दोनों लोग एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं?
ए और बी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी और ए उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, और बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक साथ कार्य करने में वे उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे भाई? आइए यहाँ पर देखते हैं। ए और बी जब एक साथ काम करते हैं, तो ए और बी जब एक साथ कार्य करते हैं तो उस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं, 12 दिन में, ठीक है। और जब सी और ए कार्य करते हैं, सी और ए जब एक साथ कार्य करते हैं तो उसी कार्य को ये लोग 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। लेकिन जब वही कार्य बी और सी करते हैं मिलकर, बी और सी, तो उसी कार्य को ये लोग समाप्त कर सकते हैं कितने दिनों में? तो ये लोग समाप्त कर सकते हैं 15 दिनों में। अब आप क्या करेंगे? टोटल कार्य निकालेंगे। टोटल कार्य क्या होगा? इन तीनों का एलसीएम जो आएगा वही टोटल कार्य हो जाएगा। तो लघुत्तम क्या हो जाएगा इसका? लघुत्तम क्या होगा? तो इसका जो एलसीएम आएगा वह 60 आ जाएगा। क्या आएगा? 60, ठीक है, 60 आएगा। अब भाग करेंगे, 12 पंजे 60 है, और 20 से भाग करेंगे, 20 तियाँ 60, 15 चौको 60, ठीक। हमें देखिए, हमें ए बी सी का क्षमता निकालना है, ए बी सी का क्षमता निकालना है, ठीक है। हमें क्या करना है? हमें ए बी सी का क्षमता निकालना है। तीनों का क्षमता का योग क्या होगा? तो देखिए, जब आप इसको जोड़ेंगे तो ए 2 बार आएगा, बी 2 बार आएगा, सी भी कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। तो यहाँ पर आप जब जोड़ेंगे तो हर एक व्यक्ति 2 बार आ जाएगा, तो 2 से यहाँ पर गुना कर देते हैं। अब इसको जोड़ लीजिए क्षमता को, तो 5 + 3 8 4 12, तो एक इसके बराबर हो जाएगा क्षमता टोटल 12 के। 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 6 आ जाएगी। अब वही 60 कार्य अगर तीनों लोग मिल के करते हैं तो 6 की क्षमता से करेंगे, तो 6 दहिया में 60, यानी कितने दिन का समय लग जाएगा? 10 दिन का समय लगेगा, ठीक है। 10 दिन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? बताइए, क्या इसमें कोई दिक्कत परेशानी आप सभी लोगों को? चलिए भाई, अगला प्रश्न है, इसको बनाइए, इस सवाल को बनाइए सभी लोग। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल मेड ऑफ 1 मीटर वायर, यानी 1 मीटर तार से बने एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, यह 1 मीटर का वायर है, 1 मीटर का वायर है, ठीक है। अब इस 1 मीटर वायर से, 1 मीटर तार से एक वृत्त बना दिया जा रहा है। एक वृत्त ऐसे बना दिया गया, ये क्या हो गया? एक वृत्त बना दिया गया, ठीक है। अभी भी इसका जो इसमें वही वायर, यही वायर इस वृत्त को बनाने में यूज किया गया है, तो इसकी भी लंबाई क्या हो जाएगी? इस वायर का जो ये जो लंबाई होगा, ये कितना होगा? 1 मीटर ही होगा। और इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं वृत्त की परिधि। यानी हमारे कहने का मतलब ये है, ये जो 1 मीटर दिया गया है वह वृत्त की परिधि दिया गया है। आप मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर कितना दिया गया है? 100 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 2 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो 50 बार में कट जाएगा, यानी पाई आर का मान कितना हो जाएगा? पाई आर का मान 50। पाई का मान अगर रखेंगे 22/7, 22/7 इंटू आर बराबर 50, ठीक। 2 से काटेंगे यहाँ से 11 बार में कैंसिल, 2 से काटेंगे 25 बार में कैंसिल, यानी जो आर का मान आएगा, त्रिज्या जितना, त्रिज्या क्या आ जाएगा यहाँ से? 25 × 7, 25 × 7 बटे में 11, ये त्रिज्या आ जाएगा। आपसे क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। अब बस यही मान रखना, इसमें मान रख देना है। पाई का मान क्या होता है भाई? 22/7 लेना है यहाँ पर, ठीक है। और त्रिज्या क्या है? तो 25 × 7 बटे 11, कितनी बार स्क्वायर करना है? 2 बार लिख देंगे, 25/7 सॉरी 25/11, 25/11 × 7, ठीक।
गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर, बताइए। इसमें कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। यहाँ पर जो कटने वाला उसको काट दिया जाएगा। ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अभी इस 11 से इस 1 को काटेंगे तो 11 दूना 22, 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, इस कट जाएगा। इसके बाद क्या आया, 2 गुणे 25 गुणे 25 गुणे 7 आ रहा है बटे 11 आ रहा है। तो 25 का गुना 25 में करेंगे 625 हो जाएगा। 625 का गुना 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 कर दीजिए। 625 का गुना 14 में करिए। 625 का गुना आप 14 में कर दीजिए। अब बटे क्या कर दीजिए, 11 कर दीजिए। तो क्या होगा भाई, देखिए आप जब भाग करेंगे 11 से तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, दशमलव में आएगा। अब ऑप्शन को चेक कर लीजिए कि दशमलव में कितने कौन सा ऑप्शन है ऐसा है जो दशमलव में दिया गया है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे एक ही ऑप्शन ऐसा है जो दशमलव में दिया गया है, तो अब आपको भाग भी नहीं देना है, बस यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आंसर दशमलव में ही आएगा। ठीक है, दशमलव में आंसर आएगा तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप भाग देंगे तब पर भी यही आंसर आएगा। देखिए प्यारे साथियों, अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको बेस्ट अप्रोच जो एडवांस जो मेथड होता है ना, उसको आप अप्लाई करेंगे, तभी आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं। देखिए दुनिया भाग देगी दोस्त, भाग तो दुनिया देगी, लेकिन आपको उनसे अलग होना है। ठीक, चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए। इफ द रेडियस ऑफ tire is 7 centimeter, then how much distance will it cover in 50 revolution? यानी इसमें कहा गया कि यदि एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो 50 चक्रों में वह कितनी दूरी तय करेगी। एक बात बताइए, टायर कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। टायर कैसा होता है, वृत्ताकार। अच्छा, जो वृत्त का परिधि होता है उसको क्या कहते हैं, चक्कर। वही एक चक्कर वही टोटल दूरी होती है। भाई एक चक्कर का दूरी क्या हो जाएगा, जब एक चक्कर आप चलेंगे, ऐसे समझिए ये क्या है, एक टायर है और ये वाला हिस्सा आपका जमीन पर टच है। गौर से समझिए, अगर ये वाला चलते 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 ऐसे चलते 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 फिर वापस यहीं आ जाता है, तो आप क्या कहेंगे कि एक चक्कर हमने कवर कर लिया। एक चक्कर कवर करने का मतलब आपने 2πr कवर, यानी वृत्त की परिधि कवर कर लिया। उसी को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक, आपको 50 चक्कर जाना है, मान लीजिए आप 2 चक्कर जाएंगे तो 2πrn हो जाएगा। आप n चक्कर जाएंगे तो 2πrn कर देंगे। जितने चक्कर जाएंगे भाई उतने से गुना कर देते हैं, वही टोटल आपका डिस्टेंस निकल जाता है। ठीक है, तो वही आपसे पूछा गया है। तो डिस्टेंस जो होगा, यानी जो इसका दूरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2πr। कितने चक्कर जाना है, n चक्कर, ये आपका टोटल दूरी हो जाएगी। तो देखिए 2 पाई का मान 22/7, 22/7, और त्रिज्या कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। कितने चक्कर है, n का मान 50, n का मान क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया गया है। आप इसको मीटर में चेंज कर देंगे तो आप क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। 100 से भाग कर दिया जाएगा। ठीक है, 100 से भाग कर देंगे तो मीटर में बदल जाएगा। अब इसको काटेंगे तो देखिए ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 50 दूना 100, 100 से 100 कैंसिल, क्या बच गया, 22। तो 22 मीटर इसकी दूरी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए इस सवाल को बनाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं आप लोगों के सामने। चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या होगा। देखिए, द एवरेज सैलरी ऑफ 20 एम्प्लॉयज इन एन ऑफिस इज ₹1900 पर मंथ। If the salary of the manager is added, the average becomes ₹2000 per month. Find the salary of the manager. यानी मैनेजर का आपको सैलरी बतानी है, हिंदी में है।
एक कार्यालय में 20 कर्मचारियों का औसत वेतन 1900 रुपये प्रति माह है। यदि प्रबंधक का वेतन जोड़ा जाता है तो औसत 2000 रुपये प्रति माह हो जाती है। प्रबंधक का वेतन क्या है बताइए। अब इसको आप दो तरीके से लगा सकते हैं, एक तो इसका बेसिक मेथड और एक इसका एडवांस मेथड। जो एडिशनल मेथड है दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को वो बताता हूं जो आपको चुटकियों में सवाल लगाने हैं ना दोस्तों, तो आपको एडिशनल मेथड ही आने चाहिए। ठीक है, तो आइए अब यहाँ पर गौर से समझेंगे, दिमाग लगाएंगे दोस्तों, तभी आप सवाल को आसानी से बना पाएंगे, वरना वो तो आपका तरीका ही यह है बेसिक मेथड। एक बात बताइए, एक कार्यालय है जिसमें 20 कर्मचारी हैं, प्रत्येक कर्मचारी का औसत वेतन क्या है 1900 रुपये प्रति माह है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि टोटल 1900 रुपये प्रति माह इसका वेतन है। ठीक है, लेकिन ये 20 कर्मचारियों का है। अब उसमें प्रबंधक का भी वेतन जब जोड़ा जाता है तो औसत वेतन बढ़ जाता है, क्या हो जाता है 2000। एक बात बताइए, औसत वेतन पहले क्या था 1900, अब क्या हो गया 2000, कितने की वृद्धि हुई है। अगर प्रबंधक जब आया है, प्रबंधक का सैलरी जोड़ा गया है तो इसके औसत में वृद्धि हुआ है। इसका मतलब हर एक व्यक्ति, हर एक कर्मचारी का जो औसत वेतन है 19 से ज्यादा होगा। भाई अगर प्रबंधक को जब जोड़ा जाएगा इसमें, देखिए हर एक कर्मचारी का औसत वेतन क्या था 1900 रुपये था, लेकिन प्रबंधक जब आया है तो औसत बढ़ गया ना, तो इसका मतलब प्रबंधक का जो वेतन है वो कहीं ना कहीं 1900 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें आप ऐड कर देंगे, कितना ऐड करना पड़ेगा, कितना वृद्धि हुआ है 1900 से 2000 हुआ है, तो इसका मतलब 100 रुपये का वृद्धि हुआ है। कितने लोग हो गए हैं भाई, 20 पहले थे, एक और आया गया 21 लोग हो गए, तो 21 लोगों में कितने की वृद्धि हो जाती है, यही आपका मैनेजर का वेतन हो जाएगा। तो ये 2100 हो जाएगा ना, यहाँ से 2100 हो जाएगा, तो 2100 जोड़े दीजिए, 21 जोड़े देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए 0 0 9 1 10 2 1 3 1 4, यानी जो प्रबंधक है मैनेजर जो है उसका वेतन क्या है 4000 रुपए है, 4000 रुपए हैं, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, ये तो आपका एडिशनल मेथड है, शॉर्टकट तरीका है। आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एक बार बता दीजिए। इसके बाद देखिए इसका जो बेसिक मेथड है उसको समझाते हैं। बेसिक मेथड आप लोग समझिए भाई, बेसिक मेथड गौर से समझेंगे। देखिए 20 कर्मचारी हैं, प्रत्येक का औसत वेतन क्या है 1900 है, तो इनका योग क्या हो जाएगा, तो 19 दूना 38, 19 दूना 38,000, 38,000 हो जाएगा। ठीक है, अब प्रबंधक भी आया है तो अब क्या होगा 21 लोग हो गए, औसत अब क्या हो गया 2000, तो 21 दूना 42,000, 42,000, तो 42,000 में से आप इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा 0 0 0, 12 में से 8 गया तो क्या बचेगा 4, यानी जो प्रबंधक का वेतन है वो क्या आ जाएगा 4000। ये भी तरीका अच्छा है और ये भी तरीका आपका अच्छा है, दोनों ही तरीके बेस्ट हैं। ठीक है, आपको जो समझ में आ जाए उसी से हल कर दीजिए। चलिए इस सवाल को बनाइए, इस सवाल को बना दीजिए आप लोग, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए क्या होगा इसका सही जवाब। सवाल है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ recircular cylinder whose height is 15 centimeter and radius of the base is 7 सेंटीमीटर, यानी एक वृत्ताकार सिलेंडर का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अब देखिए सिंपल सा प्रश्न है, हमें क्या बताना है, आयतन बताना है। क्या बताना है, आयतन बताना है। अभी आयतन बताना है तो इसमें पाई अइबे करेगा, पाई का मान होता है 22/7, 22 में 11 आता है, तो जो ऑप्शन 11 से कटेगा वही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन 11 से कटने वाला कौन हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। इसको देखते हैं 2 1 3, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर हम इसको लगाएंगे, तो देखिए कैसे लगाते हैं। सिलेंडर का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक, अब यहाँ पर मान रख दीजिए, पाई का मान 22/7,
आर का मान त्रिज्या कितनी है 7 है, तो 7 गुणे 7 हो जाएगा। ठीक, और ऊंचाई कितनी है, तो 15 है। देखिए यहाँ पर 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 15 साते 105, 105 दूना 210, 210 में 11 से गुना कर दीजिए तो 0 0 1 3 2 यानी 2310। ठीक है, 2310 इसका सही जवाब होगा। तो 11 से कटने वाला ही आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, तुरंत आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। बस आपको क्या करना है, 11 से भाग देने हैं। चलिए इसको बनाइए। बनाइए दोस्तों। इफ द एरिया ऑफ rectangular field is 560 square centimeter and one of it sides is 20 centimeter, then find the perimeter। एरिया दिया गया है 560 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका एक भुजा भी दिया है 20 सेंटीमीटर। तो पूछा है उसका पेरीमीटर यानी उसका परिमाप बताइए क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी आयत है, माफ कीजिएगा आयत है, रेक्टेंगुलर यहाँ पर एरिया फील्ड है तो आयताकार क्षेत्र है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी होता है। अब इसका मान कितना है, 560 दिया गया है। ठीक है, यल का एक साइड दिया गया है, मान लेते हैं यल दिया गया है 20, तो हमें बी का मान निकालना है, बराबर 560। ठीक, काट पीट कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 8 16, 28 हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा, 28। अगर बी का मान 28 हो गया तो आपसे परिमाप पूछा गया। परिमाप क्या होता है वृत्त का, 2 यल प्लस बी होता है। तो 2 इंटू यल प्लस बी, यल कितना है यानी लंबाई क्या हमने ले लिया है, लंबाई को 20 ले लिया है, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा इसका, 28 हो जाएगा। ठीक, तो जोड़ दीजिए भाई, 8 2 2 4 48 गुणे 2, 48 दूना क्या हो जाएगा 96, 48 दूना 96 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। क्लियर है, चलिए इसको लगाइए, जल्दी से बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है। द रेडियस ऑफ सर्कल इज 20 मीटर्स, फाइंड द एरिया। एरिया बताना है, इसका त्रिज्या दिया गया है। वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7, और त्रिज्या क्या है 28 है, तो 28 का स्क्वायर यानी 28 गुणे 28 कर देंगे। 7 से काटेंगे तो 7 चौको 28, 7 चौको 28 हो जाएगा। अब देखिए इकाई का अंक क्या आएगा, तो 4 दूनी 8 अठाएँ 64, यानी इकाई का अंक 4 आएगा। ये दो ऑप्शन सही नहीं होंगे, दो ऑप्शन सही नहीं होगा। अब क्या आएगा भाई, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। देखिए 22 में क्या है 11 है, तो 11 से देखिए कौन सा ऑप्शन कट रहा है। पहला देखिए 6 2 8 4 4 8, पहला कट रहा है। इसको देखिए 9 2 11 4 3 7, ये दूसरा ऑप्शन नहीं कट रहा, पहला ही ऑप्शन 11 से कट रहा है, तो यही इसका सही जवाब होगा। ठीक, पहला ही ऑप्शन इसका सही जवाब होगा दोस्तों। बात क्लियर है, चलिए इस सवाल को बनाइए। इस सवाल को करिए जल्दी से। प्रशांत सोल्ड एन आइटम्स फॉर ₹6800 and incurred a loss of 75%. What was the purchase price of the item? यानी प्रशांत को एक वस्तु 6800 रुपये में बेचने पर 75% की हानि हुई। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है। भाई 6800 रुपये में बेचा है जिसमें 75% की हानि होती है, इसका मतलब कितने में बेचा है, तो 25% पर बेचा है, 25% पर बेचा है। 25% का मान ही दिया गया है कितना, 6800 रुपये। 25% का मान कितना है, तो 25% का मान 6800 रुपये है। आपसे वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है, क्रय मूल्य क्या होता है 100%,
तो 25 को 100 बनाने के लिए 4 से गुना कर दीजिए इधर और 4 से गुना इधर, 2 जीरो वही करेगा, 4 अट्ठे 32 के 2 हासिल का 3 और 4 छक 24 3 27, ठीक, यानी 27,200 रुपये इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक भाई, 27,200 रुपये। क्लियर है? कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बताइए दोस्तों। अगर आपको कोई समस्या है तो आप लोग पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए इस सवाल का आंसर दीजिए और लाइक को एक सर आप लोग कर दीजिए, जल्दी से लाइक को एक कर दीजिए, लाइक कमेंट जो भी आपका सुझाव देना चाहते हैं सुझाव दे दीजिए, ठीक है। और जितने आपके भाई बहन दोस्त मित्र जितने भी हैं आप लोग उन लोगों तक शेयर कर दीजिए, जितने ग्रुप हैं आप ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए दोस्तों वीडियो को। चलिए ये प्रश्न है कि फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द गिवन ऑप्शन। इसमें दिया गया है 39 41 43 45 डैश, यानी जो डैश है ना यहाँ पर खाली स्थान है ना उसको भरना है। तो क्या हो जाएगा 39 प्लस 2 41, भाई यहाँ पर 2 का इंक्रीज हो रहा है, 41 प्लस 2 43, यहाँ पर भी 2 का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर भी 2 का इंक्रीजिंग हो रहा है, तो यहाँ पर भी 2 का इंक्रीजिंग हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 का इंक्रीज करेंगे तो 45 2 क्या हो जाएगा 47। तो 47 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसको बनाइए, इस सवाल को बनाइए प्यारे साथियों। इस सवाल का जवाब दीजिए क्या होगा। देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 175 टू ऑब्टेन परफेक्ट स्क्वायर, यानी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 175 में से घटाकर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त किया जाएगा। आइए प्यारे दोस्त, 175 वह संख्या दिया गया है, अब इसमें से ऐसी कौन सी संख्या घटा दें कि वह घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ऑप्शन से हल करेंगे इसको। अगर आप 3 घटाते हैं, अगर आप 3 घटाएंगे इसमें से, अगर आप 3 घटाते हैं तो क्या प्राप्त होगा 172 प्राप्त होगा। 172 परफेक्ट स्क्वायर होता है? नहीं होता है, तो ये तो गलत है। अगर 2 घटाते हैं, अगर यहाँ से आप 2 घटाते हैं तो यहाँ पर 73 आएगा, 173 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप 6 घटाइए यहाँ पर, अगर आप 6 को घटाते हैं, अगर आप 6 घटाते हैं तो 15 में से 6 गया तो क्या बचेगा 9, और यहाँ क्या बचा 6 1, यानी 169 यहाँ पर आ रहा है। और 169 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है यार 13 का। तो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको घटाने पर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो वह संख्या है 6। ठीक है, चलिए इसका जवाब दीजिए भाई। अगला प्रश्न है, इस सवाल को लगाइए, इस सवाल को लगाइए। अ नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय itself and 5 given 17 that number is, एक संख्या में स्वयं और 5 की वृद्धि होने पर वह 17 प्राप्त होता है। ठीक है, एक संख्या में स्वयं और 5 की वृद्धि होने पर 17 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। देखिए, हमने वो संख्या मान लिया, वो संख्या क्या है यक्स है। अगर वह संख्या यक्स हमने माना, अब करा कि उस संख्या में स्वयं और 5 की वृद्धि कर दें, तो स्वयं का मतलब यक्स की वृद्धि कर दिया गया है, अब प्लस 5 की भी वृद्धि कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या प्राप्त होता है, तो प्राप्त होता है 17 प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर एक यक्स और एक यक्स मिलकर कितना हो जाएगा 2 यक्स हो जाएगा। 2 यक्स बराबर आप 5 को इधर लेकर जाएंगे तो 17 में से 5 घट जाएगा तो क्या बचेगा 12 बचेगा। ठीक है, यक्स का मान निकालेंगे, यहाँ यक्स में 2 का गुना इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/2। 2 से भाग करेंगे 2 छक्का 12, तो यक्स का मान क्या आ गया 6 आ गया। यानी वह संख्या हमने यक्स माना था तो यक्स का मान क्या आया है 6 आया है, इसका मतलब संख्या क्या है 6 है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए भाई, इसको हल करिए।
लगाइए इसको। A motorcycle covered a distance of 140 meters in 18 seconds. Find the speed in किलोमीटर पर आवर। एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है, उसकी प्रति घंटे गति ज्ञात कीजिए। देखिए, गति यानी स्पीड बताना है। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? 140 मीटर है। टाइम क्या है? 18 सेकंड है। ये तो मीटर पर सेकंड में आ रहा है, लेकिन आपसे कहा कि किलोमीटर पर घंटा में बताइए। तो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालने के लिए आपको हमने बताया इसके पहले, आप 18/5 से गुना कर देंगे। 18 से 18 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 अट्ठे 40, इसका मतलब 28, 28, 28 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 28 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर इसको बनाइए। इस सवाल का जवाब दीजिए क्या होगा। देखिए, 70% ऑफ द स्टूडेंट इन अ म्यूजिक स्कूल आर बॉयज। इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज 255, फाइंड द नंबर्स ऑफ बॉयज। एक संगीत विद्यालय में 70% छात्र लड़के हैं। यदि कुल लड़कियां 255 हैं तो लड़कों की संख्या बताइए। देखिए, टोटल जो विद्यार्थी हैं उस म्यूजिक विद्यालय में, उसमें टोटल कितने परसेंट विद्यार्थी हैं? 100%। ठीक है, इसमें गर्ल और बॉयज़ दोनों हैं, लड़के लड़कियां दोनों हैं, लेकिन इसमें लड़के कितने हैं? 70%। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगे भाई? देखिए, बॉयज़ कितने हैं? इसमें 70% हैं, तो गर्ल कितनी हो जाएंगी? 30%। ठीक, अब ये लड़कियां कितनी हैं? टोटल 255। तो 30% का मान कितना दे रखा है? 30% का मान कितना दिया गया है? 255 दिया गया है। 255 दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है लड़कों की संख्या बताइए, यानी 70% का मान निकालना है। 70% का मान निकालेंगे, तो 70% का मान निकालने के लिए क्या कर देंगे? 255/30 × 70। ठीक, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 8 24 और एक बचेगा 3 5 15, 85 × 17, 7 5 35, हासिल का 3, 7 8 56, 3 59, यानी 595 यहाँ पर क्या है? टोटल लड़कों की संख्या है 595, ऑप्शन 1। चलिए भाई, इस सवाल को बनाइए। इस सवाल का जवाब दीजिए क्या होगा सही आंसर। जल्दी से बताइए प्यारे दोस्तों। देखिए, इसमें कहा गया है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4725 एंड देयर HCF इज 15, देन व्हाट विल बी द LCM ऑफ दोज नंबर्स। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4725 है और उनका महत्तम समापवर्तक 15 है, तो उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? क्या बताना है? लघुत्तम समापवर्तक बताना है। देखिए, एक कंसेप्ट आप लोगों ने जाना है, हमने पहले ही बता दिया है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? LCM इंटू HCF, ये होता है। दोनों का मल्टीपल कितना दिया गया है? 4725 बराबर LCM कितना दिया गया है? अच्छा, इसका LCM ही निकालना है हमें, LCM निकालना है। HCF कितना है? 15 है। ठीक है, तो 15 से भाग करेंगे तो 15 तिया 45, 2 बचेगा, 15 एकम 15, अच्छा 15 तिया 45, 2 बचेगा, 15 एकम 15,
7 बचेगा 15 5 75, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 315 आ जाएगा। 315 यानी ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब इसका जवाब आप लोग जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या है। What is the largest number which when divided by 30, 53, 99 leaves the same remainders? कहने का मतलब यह है कि यदि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 30, 53, 99 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। यानी यहाँ पर जब समान शेषफल बचते हैं तो इसका कंसेप्ट होता है, देखिए यहाँ पर चक्रीय क्रम में आप इसको घटाते हैं, ठीक है, चक्रीय क्रम में घटाया जाता है। तो ये 30 है, ये क्या है 53 है, और ये क्या है 99 है। चक्रीय क्रम में घटाएंगे दोस्तों, चक्रीय क्रम में घटाएंगे, ठीक है। अब देखिए 30 और 53 का डिफरेंट क्या आएगा, तो कितना आएगा 23 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंट क्या आएगा, तो 6 और 9 में से 5 गया तो 4, 46 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंट क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 69 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 23, 46 और 69 का क्या निकाल देना है, मौसा निकाल देना है, बस यही कंसेप्ट है। इसका चक्रीय क्रम में घटाएंगे, घटाने के बाद जो प्राप्त होता है उसका मौसा निकाल देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 23, 46, 69 का मौसा क्या होगा 23 ही आएगा दोस्तों। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है, ठीक है, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका जवाब आप लोग देंगे, कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या है। ये आज का सवाल आप लोगों के लिए है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा है, सवाल कितने ऐसे हैं जो आप लोगों ने खुद से बना पाए हैं, इन 15 प्रश्नों में से आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे आपका स्कोर क्या रहा, ठीक है। बाकी फिर हम लोग कल मिलेंगे अगले सेट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।